अच्छा, बहुत सारे लोगों के साथ में एक शिकायत रहती है कि उनका जो दिमाग है ना वो स्टक हो जाता है। कोई भी एक्टिविटी करते हैं उसमें स्टक हो जाता है, छोटी सी बात है उसमें स्टक हो जाता है। और जब दिमाग स्टक हो जाता है तो उस स्टक होने के कारण फिर वो कोई और दूसरा काम ढंग से नहीं कर पाते। किसी और दूसरी चीज के अंदर अपना जो कॉन्शियस है, अपना जो फोकस है, वो फोकस प्रॉपर तरीके से नहीं दे पाते, जिसके कारण प्रोडक्टिविटी वो अफेक्ट होती है। तो ये जो दिमाग का जो स्टक होना है, इसको हम कैसे पूरी तरह से खत्म करें, इसी के ऊपर पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना। ये जो एग्जाम्पल है वो एक मेल का एग्जाम्पल है, और उनके दिमाग में क्या है कि हर छोटी छोटी कोई भी जो एक्टिविटी करते हैं ना, वो एक्टिविटी स्टक हो जाती है। अच्छा, किस तरह से स्टक होती है कि उनको हर एक्टिविटी जो है वो 4 बार करनी पड़ती है। अगर वो 4 बार नहीं करेंगे, जैसे मान लीजिए कि कदम बढ़ाया तो कदम एक बार वापस करेंगे, फिर उसको आगे करेंगे, फिर वापस करेंगे, फिर उसको आगे करेंगे। अगर 4 बार कर देंगे तो उनका मन संतुष्ट होगा। अगर 4 बार नहीं करेंगे तो उनके मन में बहुत ज्यादा डर पैदा होता है, बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी पैदा होती है। अच्छा, डर किस बात का लगता है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे घर वालों को कुछ हो जाएगा, किसी की डेथ हो जाएगी। और डेथ क्यों जाएगी? क्योंकि मुझे 4 बार मैंने एक्टिविटी को नहीं किया। अब मान लीजिए कि अगर किताब के पन्ने पलटे तो एक पन्ने को ही 4 बार पलटना पड़ता है। अगर जूता पहना तो वापस जूते को 4 बार खोलकर पहनना पड़ता है। शर्ट पहना तो उसको भी 4 बार खोलकर पहनना पड़ता है। अब मान लीजिए कि कोई भी एक्टिविटी अगर आपको 4 बार करनी पड़ रही है तो कितनी ज्यादा हमारा जो टाइम है वो इन 4 बार कंप्लीट करने के अंदर कंज्यूम होता है। तो हमारी जो लाइफ की प्रोडक्टिविटी वो क्या हो जाती है? गड़बड़ हो जाती है। अच्छा, ये जो थॉट जो दिमाग में चलते हैं ना सर, इससे मुझे राहत नहीं मिल पाती, मैं इन थॉट से मुक्त नहीं हो पाता। डर लगता है कि अगर नहीं किया ना तो कुछ ना कुछ तो किसी को हो ही जाएगा, मुझे हो जाएगा, घर वालों को हो जाएगा, मैं जो भी काम करने जा रहा हूं ना वो काम पूरा नहीं होगा मेरा। किसी से मिलने जा रहा हूं, सामने वाला मिलेगा ही नहीं। किसी से हेल्प लेने जा रहा हूं, वो हेल्प करेगा ही नहीं। नौकरी के लिए जा रहा हूं, आज तो नौकरी में कुछ ना कुछ नुकसान होगा, बॉस जो है वो कुछ ना कुछ मुझे खराब ही करेगा, या मेरी नौकरी छूट जाएगी, या मेरी जान चली जाएगी। इस तरह की चीजें जो है वो कंटिन्यूसली दिमाग में आती रहती है। तो यहां पर हमें जो सीबीटी है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है, उसका हमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पहली तो ये चीज की, ये जो 4 बार वाला जो बना हुआ है, भाई ये 4 बार नहीं करूंगा तो इससे कुछ हो जाएगा, ये 4 बार वाला कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अच्छा, यूनिवर्सल लॉ क्यों नहीं है? हम देखें अपने आसपास, हम देखें अपने घर वालों को भी कि क्या वो भी ये 4 बार वाला नियम पालन कर रहे हैं। क्योंकि अगर यूनिवर्सल लॉ होगा तो सारे लोग पालन करेंगे ना, तो घर वाले भी इसका पालन करेंगे। हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वो सोसाइटी भी इस नियम का पालन करेगी, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ है। अगर 4 बार नहीं किया तो भगवान नाराज हो जाएंगे और मेरे साथ में कुछ खराब हो जाएगा, मेरे साथ में कुछ गलत हो जाएगा। तो जैसे भगवान मुझसे नाराज होंगे वैसे दूसरों से भी तो नाराज होने चाहिए। तो अगर वो 4 बार नहीं कर रहे तो इसका मतलब, और 4 बार नहीं करने के बावजूद उनके साथ में जीवन में क्या हो रहा है? सब कुछ सही सही हो रहा है, खराब नहीं हो रहा। इसका मतलब ये किसी भी प्रकार का कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अगर यूनिवर्सल लॉ होता तो बाकी सारी की सारी दुनिया भी ऐसा कर रही होती। पहली चीज तो ये बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंटली समझे। दूसरा, क्या हम भी हर एक चीज को वास्तव में 4 बार करते हैं क्या? इसको भी थोड़ा समझना पड़ेगा कि हम जब खाना खा लेते हैं भरपेट, तो क्या हम खाने को 4 बार पूरा बाहर निकाल के वापस उसको खाते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर, खाना तो एक ही बार खाता हूं। ऐसा नहीं है कि पूरा एक बार पेट भर के खाना खा लिया, अब मैं वापस उस खाने को पूरा बाहर निकालता हूं, फिर मैं उस खाने को खाता हूं, फिर उसको निकालता हूं और उसको खाता हूं। क्योंकि ये भी एक्टिविटी क्या होनी चाहिए? 4 बार होनी चाहिए। अच्छा, इस एक्टिविटी को अगर मैं नहीं कर रहा और उसके बावजूद मेरे साथ में कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये लॉ जो है वो मैं खुद भी पूरी तरह से फॉलो नहीं कर रहा। अच्छा, मैं सोता हूं, मैं गहरी नींद में चला जाता हूं, तो क्या मैं गहरी नींद में जाने वाली एक्टिविटीज को भी 4 बार करता हूं क्या? कि नहीं, मैं गहरी नींद में जाता हूं, फिर मैं जग जाता हूं, फिर से वापस गहरी नींद में जाता हूं, फिर से मैं जगता हूं, फिर से मैं गहरी नींद में जाता हूं, फिर से मैं जग जाता हूं। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, सुबह जब आप उठते हो तो गहरी नींद से जब आप जागते हो तो क्या वापस उस एक्टिविटी को भी आप 4 बार करते हो? नहीं, हम उसको भी 4 बार नहीं करते। अगर ये यूनिवर्सल लॉ होता आपके लिए कि मैं अगर 4 बार करूंगा तभी चीजें अच्छी रहेगी, खराब नहीं होगी, तो हम सारी एक्टिविटीज को 4 बार
नहीं कर रहे। जैसा कि हमने इस चीज को समझा कि खाने वाला है, नींद में जाने वाला है, नींद से जगने वाला है, इनको हम नहीं कर रहे। अगर नहीं कर रहे, इसके बावजूद हमारे साथ में कुछ खराब नहीं हो रहा, इसका मतलब ये किसी भी प्रकार का यूनिवर्सल लॉ नहीं है। मतलब 4 बार करने का और कुछ होने का जो ये कनेक्शन बन रखा है, ये एक प्रकार का इलॉजिकल कनेक्शन है। क्योंकि अगर 4 बार नहीं करने पर अगर कुछ गड़बड़ होता तो नींद वाले नियम पर भी लागू होता, उठने वाले पे भी लागू होता, खाने वाले पे भी लागू होता और हमारे आसपास के लोगों पर भी लागू होता। तो ये लागू नहीं हो रहा, इसका मतलब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। फिर भी हमारा दिमाग जो इन दोनों को कनेक्ट कर रखा है ना, ये कनेक्शन क्या, ये एक प्रकार का मैजिकल थिंकिंग का पार्ट है। इलॉजिकल कनेक्शन हमारा बना हुआ है। और ये कनेक्शन क्यों बना हुआ है, क्यों हमारा माइंड इसको मान रहा है? क्योंकि बार बार हम इस थॉट पर क्या लिए जा रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं। शर्ट हम बार बार 4 बार पहन रहे, तो ये पैटर्न जो है ना, ये हमारे दिमाग में क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसका किसी चीज के होने या ना होने से कोई लेना देना नहीं है। होगा तो तब जब किसी को कोई प्रॉब्लम होगा। आपका नौकरी तब जाएगा जब आप वहां पे डिपार्टमेंट में अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो उस स्किल के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, तो फिर हो सकता है गड़बड़ हो। लेकिन 4 बार करने या ना करने से कुछ नहीं होने वाला। आप कोई गलती करोगे तो उसकी सजा आपको मिल सकती है, लेकिन 4 बार नहीं किया इसके कारण से आपको सजा मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कनेक्शन है ना, ये क्या है, मैजिकल थिंकिंग। ये क्यों बन गया और क्यों मजबूत हो गया? क्योंकि हम इसके ऊपर बार बार क्या किए जा रहे हैं, एक्शंस लिए जा रहे हैं। तो हमें हमारे इस कॉग्निशन को बार बार हमें यहां पर डिस्प्यूट करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा अपने दिमाग में इस थॉट को कि ऐसा है तो क्यों है। ये अगर थॉट सही है तो इसका मेरे पास में एविडेंस क्या है? जैसा कि हमने अभी जानने की कोशिश की, हमारे पास में ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक काल्पनिक विचार है, जिसके ऊपर मैंने बार बार एक्शंस लेके इस विचार को बहुत ज्यादा मैंने मजबूत बना दिया, मेरे दिमाग में इसका पैटर्न बना दिया। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे इस थॉट के अकॉर्डिंग कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है। अच्छा, एक्शन नहीं लेंगे तो क्या होगा? एक्शन नहीं लेंगे तो हमारे दिमाग में जो पैटर्न बन रखा है, अब उस पैटर्न का और ज्यादा रिवीजन नहीं होगा, तो उससे ज्यादा हमारे दिमाग में मजबूत पैटर्न अब नहीं बनेगा। और उस पैटर्न के ऊपर अगर एक्शन नहीं हो रहा तो वह पैटर्न भी धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, कमजोर, और वो पूरी तरह से टूट कर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज। मतलब फाइनली जब आप इसके ऊपर सीबीटी का रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे तो ये दिमाग में थॉट भी आएगा, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। धीरे धीरे थॉट भी क्या हो जाएगा, हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम हर एक थॉट के ऊपर, बहुत सारे लोगों के साथ में अलग अलग प्रॉब्लम्स होती है, किसी को 4 बार करने की आदत हो जाती है, कोई 5 बार जब तक नहीं करता, कोई 3 बार नहीं करता। तो हमें हर थॉट को क्या करना पड़ेगा, चैलेंज करना पड़ेगा, सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी हम इस थॉट से क्या हो पाएंगे, मुक्त हो पाएंगे। हमारा जो स्टक दिमाग है वो इससे बाहर निकल पाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल DRK को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने सीबीटी के ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा फंडामेंटल ट्रेनिंग वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी जो एंजाइटी है, अपना जो पैनिक है, अपना जो ओसीडी है, अपना जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपना जो स्टक दिमाग है, अपना जो दिमाग मंकी माइंड है, उसको पूरी तरह से खत्म करने में, पूरी तरह से ठीक करने में बहुत अच्छे से हेल्प ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।